एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल टोटल कर सकते हैं, नजदीक पहुंच सकते हैं, जीत जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सही कह रहे हैं आपको कि पहले साल है, ये टीमें 6-6 साल से खेल रही हैं, बड़ा मुश्किल लगता है एक कॉम्बिनेशन बनाना। आपको कब देखेंगे मैदान पे खेलते हुए? आई डोंट नो, मैं अंडर 19 खेल चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल एज अ लेग स्पिनर एंड मिडिल ऑर्डर बैट। आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। आई थिंक अगले साल कोशिश करूंगा खेलने की। अभी तो एज अ को ओनर मैं यहाँ पर हूँ। मुझे याद है एक साल हमने आईपीएल साथ में की थी, और वो एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा होगा कि T20 की वो लगभग शुरुआत थी, और ये देखिए अब कितनी सारी लीग्स दुनिया में फैल चुकी हैं, तो T20 का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। आई थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्रिकेट राइट नाउ, T20। और इंडिया भी नंबर 1 हो चुका है T20 में, दैट्स अमेजिंग। और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, सेलिब्रिटीज एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी आई थिंक T20 इज रियली रियली पॉपुलर। मेरे साथ रितेंद्र सोडी भी हैं, जो इंडिया अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं और इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। हाय रितेंद्र, हाउ आर यू? हाय हाय, बहुत मजा आया अभी आपको नीचे मिलके। हाँ। आप लेग स्पिन करते रहे हो इतनी ज्यादा, तो आपको लगता है जो टोटल आज खड़ा हुआ है 200 रन आपके अगेंस्ट बने, अगर आप होते तो अपनी लेग स्पिन के साथ कुछ ना कुछ तो फर्क डाल देते? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट हाँ, मैं काफी अच्छा लेग स्पिनर था, मैं खुद बोल रहा हूँ। लवली। और लेग स्पिन ऐसी चीज है, आई थिंक वो नेचुरली आप लेग स्पिनर होते हो। ट्रू ट्रू। एंड आई गेस यहाँ कुछ फर्क तो पड़ता जरूर। तो आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने का मुंबई में अपने बिजी शेड्यूल से? जस्ट टाइम It's ऑफ। little difficult. It's little difficult. I think you have to really play every weekend, या फिर एक साल की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। आप एक महीना पहले टूर्नामेंट से पहले नहीं कुछ कर सकते, that's for sure. And I think बंगाल की टीम को भी पांच सीजन लग गए थे एक मैच जीतने के लिए। I think we are just like minnows or maybe the debutants over here. बिल्कुल। And I'm sure next season हम बहुत अच्छा करेंगे। और चंडीगढ़ से आपका बहुत पुराना लगाव है, आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आपके इन-लॉज यहाँ पे है, तो मैं इस उनके ग्राउंड में खेल चुका हूँ। अच्छा खेल चुके हो? जी ऑफ कोर्स, अंडर 16 भी खेल चुका हूँ, अंडर 19 भी खेल चुका हूँ, इसी ग्राउंड में, होम ग्राउंड है मेरा। अरे वाह वाह। हाँ, पंचकुला की तरफ से खेल चुका हूँ ओह। चंडीगढ़ के अगेंस्ट। पर या उस टाइम पर इस पिच पे बाउंस ही नहीं होती थी, बिल्कुल मरी हुई पिच थी। वेल सेड। सही कहा आपने आयुष्मान। मैं यहाँ पे एक वनडे इंटरनेशनल खेला था एशिया कप, और एक जो आखिरी टेस्ट मैच इस मैदान पे हुआ था, तब भी मैं टीम में था, 12th मैन था। पानी पिलाया मैंने, और श्रीलंका को हमने हराया था 3 दिन में ही, और तब घुटने से ऊपर बॉल नहीं आती थी। पानी पिलाया था, बंगाल हमें पानी पिला रहा है। चलिए खेल है, कभी करें, हाँ। कभी ऊपर कभी नीचे, पर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू प्ले आयुष्मान soon, and CCL 7 could be the fast breaking year for Punjab the Sher. Thank you so much Ayushman Bhava. क्या लगता है आपके पास और कौन से खिलाड़ी हैं जो ये टोटल को पार कर पाएंगे? रितेंद्र सोडी, आपने तो पहले मैचेस देखे हैं, मैं तो पहला मैच इनको देख रहा हूं खेलते हुए, और क्या इनके पास ऐसा दमखम है कि इसको एक फाइट बना सकते हैं इस मैच की? अतुल जरूर। गुलजारिंदर सिंह चहल जो भी क्रीज पर टिके हुए हैं, अपनी आंखें जमा ली हैं, इनमें बहुत प्रतिभा है, लंबी पारियां ये खेल चुके हैं, तो 28 रन पर खेल रहे हैं, उनका यहाँ पे लंबा खेलना बहुत ही जरूरी। अगर वो 70-80 रन की पारी खेलते हैं तो ये टोटल चेज भी किया जा सकता है, लेकिन उनको यहाँ पे पेशेंस दिखानी होगी और बॉल की मेरिट पे खेलना होगा। फिलहाल तो अच्छी आइन हो गई है उनकी। साझेदारी पनपना बहुत ही जरूरी है। अतुल यहाँ पर लंबा टोटल चेज कर रही है पंजाब द शेर। ओहो, टॉप ऑप्शन। आप जब भी क्रॉस पैटेड शॉट खेलेंगे मुश्किल होगी। अतुल आपके दोस्त सोनू सूद चिंताजनक होंगे जरूर। ये आसान नहीं है एक टीम बनानी, उसकी कप्तानी करनी, और खुद भी इंजरी से वापस आए हैं, ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है। पर एक आपका अगर दिल हो तो आप छोड़ते नहीं है, फिर आप जानते हैं कि भाई खेल है, और आपको अगर compete करना है तो अपनी गलतियां जो इस साल की हैं उन्होंने उससे सीखेंगे, और अगले साल मुझे लगता है निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्गर टीम उभर के आएगी। और इस खेल की पॉपुलैरिटी, CCL की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और भी जो फिल्म स्टार्स हैं, जो अदाकार हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, वो उससे जुड़ेंगे, और टैलेंट पूल जब बढ़ जाएगा तो अच्छे खिलाड़ी निकल के जरूर आएंगे। और क्योंकि इनको पता है कि अगले साल खेलना है, तो ये अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्लब मैचेस खेलेंगे, तो जैसे जैसे आप खेलते चले जाएं आप बेहतर होते चले जाते हैं। 1000 आवर का एक रूल है, कोई भी चीज दुनिया में अगर आपने मास्टरी करनी है तो 1000 घंटा आपको करनी पड़ेगी, तब आप उसको सही ढंग से कर पाएंगे। Well said, Mr. Atul Vasan. Something to learn for sure. यहाँ पे जरूरत सीखने की पंजाब के शेरों को। साझेदारी पनप रही है, इसको लंबा खींचना होगा। तरीके से खेला, 1 रन मिलेगा।
तो ओवर की समाप्ति 47 पर 1। मुझे याद है अतुल, आपने एक बार मुझे फिरोज शाह कोटला में, मैं नया डेब्यू हुआ था, 16-17 साल का था, आपने छक्का ऐसा मारा कोटला से कनॉट प्लेस तक। तो 16-17 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने जब आ जाओगे तो ऐसे ही छक्का पड़ेगा। आपने तो बोल के भी चपेट मार दी। लेकिन आपकी बल्लेबाजी मुझे याद है, कमाल के ऑलराउंडर थे आप, और जितना भी आप खेले बहुत ऑनर से खेले, और भारत के लिए खेलना एक ड्रीम होता है जो आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए पूरा किया। और आपको ये भी पता है कि मैं पहले आपके पिताजी के साथ काफी साल खेला रणजी ट्रॉफी, और फिर आपके साथ, तो काफी कम क्रिकेटर्स हैं जो फादर सन दोनों के साथ खेले हैं। महेशिंदर सिंह जबरदस्त ऑफ स्पिन रहते थे पंजाब के, और बहुत ही नेक इंसान, उनके साथ रिलीफ ट्रॉफी भी खेला एक बार मैं। इस कदर जिंदगी गुजरती है और आप खेलते चले जाते हैं सालों साल। बहुत मंजे, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं आप। नवजोत सिंह सिद्धू आपकी बहुत तारीफ करते हैं, जब भी उनको मिलता हूं बहुत किस्से आपके सुनाते हैं, बहुत किस्से। चलिए, कुछ किताब हमारे पे भी शायद लिख दें वो, पर शेरी के साथ बहुत समय बिताया, 2 टूर पे मेरे रूम पार्टनर भी रहे, न्यूजीलैंड में और फिर इंग्लैंड में। और उस समय का नवजोत सिद्धू दूसरा नवजोत सिद्धू था। ये जो नवजोत सिद्धू अब देख रहे हैं, ये कुछ अलग ही उनका जो अवतार है। पहले तो 2-4 दिन में एक उनसे बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात रहती थी, और अब उनसे 2-4 दिन में एक 5 मिनट का गैप मिल जाए बिना बोले तो बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और अब यहां पे चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन पंजाब दे शेरों को। टिप ऑन द गैस, और यहां पर साझेदारी तो पनप रही है, लेकिन बहुत ध्यान रखना होगा, जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो यहां पे बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है पंजाब के लिए। गुरविंदर सिंह चहल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको अब एक्सेलरेट करना होगा। उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आज। गेंद, 1 रन मिलेगा। तो आजकल आप थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलने का आपको समय मिलता है? समय तो पूरा मिलता है, पर खेलने की हिम्मत नहीं रहती। एक दिन खेलें तो आप 15-16 दिन बॉडी दर्द करती है। लोगों को लगता है टीवी पे देख के कि आसान खेल है ये, पर आसान खेल नहीं है। इसमें टेक्निक के साथ साथ बॉडी का एफर्ट बड़ा लगता है, और आपके जिस मसल जो आपके क्रिकेट में इस्तेमाल होते हैं वो आप जिम में नहीं बना सकते, वो सिर्फ क्रिकेट खेल के ही आप डेवलप कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कई बार आजकल के खिलाड़ी जो हैं वो जिम में ज़्यादा समय इस्तेमाल करते हैं। अगर वो खेल के प्रैक्टिस करें तो वो जो क्रिकेट के इस्तेमाल के मसल हैं वो ज़्यादा बेहतर बनेंगे, और इंजरीज आप कम देखेंगे। वेरी वेल सेड। कम समय जिम में और ज्यादा समय ग्राउंड में। ग्राउंड में जद्दोजहद, जितनी बॉलिंग करेंगे, और यहाँ पे भारी अपील, और जी हाँ, आउट दे दिया गया है। क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट में, और उसका भारी नुकसान चुकाना पड़ा गुरविंदर सिंह चहल को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक थ्रू बंगाली टाइगर्स के लिए। बढ़िया विकेट है, अच्छा एक डिसीजन अंपायर का। बॉल सीधा पड़ा, ऑफ स्टंप के बाहर पिच करा, पर टर्न होके बिल्कुल विकेट के बीचों बीच में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्टंप के बाहर नहीं है, और अच्छा डिसीजन, बिल्कुल मिडिल लेग को जाके लगती है बॉल। रेफरल मांगना चाहते हैं बल्लेबाज। जी हाँ, रेफरल ले लिया गया है। टेस्टिंग होगा, अब देखना थर्ड अंपायर का क्या निर्णय होता है। और सही भी है, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब थर्ड अंपायर का जो इरादा होगा वो सामने आ ही जाएगा। मुझे लगता है कि आपको विद इन अ टाइम फ्रेम लेना होगा। ये नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं, आपकी टीम वाले बोले रेफरल ले ले। आपने अगर वो विंडो मिस कर दी तो फिर आप दोबारा हाइंडसाइड में आप रेफरल नहीं मिल सकता। जो आपने टाइम फ्रेम की बात की, लगता है वो टाइम फ्रेम निकल गया था और अंपायर ने आउट करार दे दिया है। गुरविंदर चहल ने अच्छी बल्लेबाजी की, 30 रन बनाए, एक स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। अब कैसे पंजाब के शेर इसको कैपिटलाइज करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। 50 पर 2।